आइडेंटिटीज स्टार्ट की थी, राइट? आइडेंटिटीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो जो आइडेंटिटी हम कवर कर चुके हैं, पहले मैं उसको लिखता हूं। The way recording is on, don't worry, Rajat. Recording is on. Separate recording है, ठीक है? You cannot speak because there is an issue with system. So let's say if you want to speak, if I'll switch it on, बहुत noise हो जाएगी यहाँ पर, and we want to cancel noise such that मेरी आवाज़ तुम तक clear पहुँचे। Setup मस्त है, I know that. अरे जब हम ही मस्त हैं तो setup तो मस्त हो गई यार, है कि नहीं? चलो, तो फिर जो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने कवर की थी वो क्या थी चिराग, याद है? द आइडेंटिटी वाज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। सीधा हो गया, देखो देखो सीधा हो गया सब कुछ। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या था भाई? यस यस, देखो मैजिक हो रहा है भाई, शुजात। सो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के दो रिजल्ट्स है, याद है? टू केसेस, यस अभिजीत। एंड दोज टू केसेस वर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर्ड एंड प्लस वाई अंडर रूट 1 minus x square. But this relation is correct if x squared plus y squared is less than or equal to 1. आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, डोंट नो यार, यहाँ पे कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्लो रहेगा, तो आई एम नॉट श्योर ये खत्म होगा, बट एनीवेज आइडेंटिटीज तो हम खत्म करेंगे आज। हाँ, देन second result is pi minus sine inverse of x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square. And you know this part will work if x squared plus y square is greater than 1. तो ये आइडेंटिटी देखो हम कवर कर चुके हैं, and you know all these identities will work if x and y both are positive. For all x and y belongs to 0 to 1. Remember, for negative x, yes, Drishti, yes. x root 1 minus y square plus y root 1 minus x square. And दूसरे में pi minus, yes, very good. तो अब मैंने कल भी कहा था कि हम पॉजिटिव वैल्यूज लेके क्यों चल रहे हैं? Why only positive? What if we have minus half, minus 1 by 3 inside? So we have other properties at work, right? Sine inverse of minus 1 by 3 आया, I know what is minus x. Sine inverse minus x minus sine inverse x बन जाएगा. So derivation इसका हमने कल ही किया था, right? हम इसको derive कर चुके हैं, याद आ रहा है? तो अगर तुम्हें इसका derivation याद हो, क्या किया था हमने? How did we start? Let sine inverse x equals to alpha, sine inverse y equals to beta, and assume as angles. Yes, assume किया था angles, and then we applied compound angle formula, right? तो compound angle formula sin alpha plus beta हमने apply किया और then we got our answer. तो ये मैं दोबारा नहीं करा रहा, बस मैं लिख दिया है। Let's solve a question. एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व करना बनता है ना, इसको अप्लाई करते हैं। सर ये क्वेश्चन वाली शीट दिखाई, एक क्वेश्चन जो है ये देखो, ये देख रहे हो, ये मैजिक ट्रिक है मेरी। क्वेश्चन देखो मेरे राइट पे है। तो फर्स्ट हमने नहीं किया है, सेकंड हमने नहीं किया है, थर्ड हमने नहीं किया है, फोर्थ जो है, फोर्थ देख रहे हो, फोर्थ में साइन इनवर्स हमको दिखाई दे रहा है। आई नो। सो फोर्थ वन, लेट्स ट्राई फोर्थ प्रॉब्लम इज इट इज, जो क्वेश्चन हम इस पर सॉल्व करने वाले हैं वो है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स
15 by 17 and plus sine inverse 84 by 85. So we have ग्लास पे फोटो आई है क्या? नहीं, इसमें ग्लास पे फोटो नहीं है, वरना ग्लास पे अगर फोटो होती देखो मैं इसको, नहीं ग्लास पे फोटो नहीं है ना. सो यस, तो अब यहां पर क्या है? हाँ रजत बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज वी हैव एन आइडेंटिटी विच इज sin inverse x plus sin inverse y, right? Yes, Manish, you are correct. So sin inverse x plus sin inverse y we can use here on these first two terms. So make sure your calculations are correct, and we are going to apply sin inverse x plus sin inverse y. Both values are positive, तो ये भी अच्छी बात है, पॉजिटिव होनी चाहिए थी. बट you can see we have two different results. So first we have to check the condition. First we have to check कि भाई x square plus y square क्या है? What is x square plus y square? First we already know the value. No, we do not know it. Radhika, no. Physics people, तुम्हें physics के जो लोग हैं तुम्हें गुमराह कर देते हैं. Sin inverse 3/5 जो है, it is not 37 degrees. अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें बताया था ना फर्स्ट राइट इन द वेरी बिगनिंग, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे थे, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्रीज. सो वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 3/5. ओके, सो सॉल्व दीज टू फर्स्ट बिकॉज दीज टू आर स्मॉलर वैल्यूज कंपेरेटिवली. इसको सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व दिस. टेल मी, इट इज x square plus y square is greater than 1 or it is less than 1? And अरे बहुत लंबा नाम है भैया. AH, who's AH? Abhin, okay. Abhin is saying less. Prapti is saying greater. ये देखो भाई, land of diversity. तुम लोग मतलब कुछ छोड़ना मत है ना. आधे लोग बोलोगे बड़ा है, आधे लोग बोलोगे छोटा है, और वैल्यू सेम ही है सबके लिए. चिराग बोल रहा है लेस, अभिजीत बोल रहा है ग्रेटर. बहुत बढ़िया. Why can't? ग्रेटर. अब ग्रेटर वाले लोग बढ़ गए भाई, और ये एक्चुअली ग्रेटर है. अब तुम्हारा कैलकुलेट करने का मेथड क्या है मुझे नहीं पता, बट इसको कैलकुलेट करना बड़ा इजी है. पता है क्यों? देखो मैं दिखाता हूं. 3/5 क्या होता है भाई? 3/5 इज 0.6. ठीक. 15/17 looks a bit troublesome. डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करें, so it is 0.8 something. तो ये जो भी है वो 0.8 से बड़ा है. And what is special about 0.8? 0.6 square, 6 square plus 8 square. 6 square plus 8 square is what? 10 square. 0.6 square, 0.8 square, 0.36, 0.64. It is 1. तो अगर ये वैल्यू 0.8 से बड़ी है तो इनके स्क्वायर का सम भी 1 से बड़ा होगा. खत्म हो गई बात. हमें कौन सा एग्जैक्टली कैलकुलेट करना था? राइट. सो इट इज ग्रेटर देन 1. सो वी आर गोइंग टू यूज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस आइडेंटिटी. चलो यूज इट. सब लोग उसको यूज करो और बताओ तुम्हें क्या मिल रहा है. Use this identity, this part, pi minus sine inverse x root 1 minus y square, y root 1 minus x square, and tell me what do you get. लिखो मैं, I think मिलना चाहिए pi minus sine inverse of क्या? x root 1 minus y square. So x क्या है भाई? x है 3/5. And what is root 1 minus y square? चलो लिख लेते हैं. root 1 minus 15 square upon 17 square. And plus 15/17. Look, y root
1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, और द थर्ड टर्म इज प्लस साइन इनवर्स 84 बाई 85. तो कैलकुलेशन कीजिए भाई. आंसर इज पाई, आंसर इज पाई, आंसर इज पाई, आंसर इज पाई. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. क्या बात, सब बड़े स्मार्ट हो गए यार, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट कैलकुलेट किया तुमने. ये देखो, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ व्हाट इज 1 माइनस 15 स्क्वायर बाई 17 स्क्वायर. व्हाट इज 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर? क्या होता है भाई? 8. सो इट इज 3 इंटू 8 by 5 into 17, which is 85, plus similarly 5 square minus 3 square is 4. I mean 4 square root हो गया, तो 15 into 4 upon 85, and plus sin inverse 84 by 85. Calculate this, and this will be also, yes, it is getting recording money, recording on it, don't worry. तो देखो 24 प्लस 60 इज 84, 84 बाई 85, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, एंड व्हाट इज लेफ्ट इज अ ट्रांसेंडेंटल नंबर पाई. अमेजिंग पाई. सो आंसर इज पाई. सम ऑफ दीज 3 एंगल्स, ये थोड़ा सा इसको अपने लिए इंट्यूटिव बनाओ, इसको अपने मतलब इसको देखते ही फील आनी चाहिए ये कोई एंगल है, ये भी एक एंगल है, और ये भी एक एंगल है, और इनका सम पाई आ रहा है. साइन इनवर्स 3/5 अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूं तो ये 37 डिग्रीज के आसपास है. बात सही है. साइन इनवर्स 15/17, 15/17 इज वेरी वेरी क्लोज टू 0.9, मतलब 90 डिग्रीज के आसपास कोई एंगल हो सकता है. साइन इनवर्स 1 90 है, एंड साइन इनवर्स 84/85 इज इवन क्लोजर टू 90. 90 तो थोड़ा छोटा, 90 तो थोड़ा छोटा, एंड दिस इज 37/35. सो आई बिलीव सबको समझ में आ रहा होगा कि सम 180 तक क्यों पहुंच रहा है, सम पाई कैसे आ रहा है. थोड़ा बहुत गेस वर्क कर सकते हो. मान लो ऑप्शंस होते पाई, पाई बाई 4, पाई बाई 2, पाई बाई 6, तो मुझे लगता है कि हमको ये पूरा सब कुछ सॉल्व करना पड़ता है एग्जाम में. पाई तक हम पहुंच सकते थे गेस करके, बट एनीवेज सॉल्व करना हमको आना चाहिए. सो आर वी कंफर्टेबल हियर? हमको ये समझ में आ गया व्हाट इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y. चलो नोट इट डाउन. टोल्ड यू यहां पर जो है प्रॉब्लम है, इसको जो है पहले क्लीन करना पड़ेगा. इट विल टेक 2-3 मिनट्स टाइम. ओके, तो मैं आता हूं अभी. ये बोर्ड पे भी ये फ्रीज रहेगा, तो कॉपी कर लो आराम से. इट विल टेक 2 मिनट्स. ओके, 2 मिनट में आ रहा हूं मैं. हाँ जोएब, क्या पूछ रहे हो? आपने प्रूव करने को बोला था ना, लक उसमें केसेस नहीं है, ऐसा क्यों? यस, तो अभी हम उस पर आएंगे. हम उस पर आते हैं जोएब कि उसमें केसेस क्यों नहीं बने, मैं उसको बताऊंगा तुम्हें. वहां पे केसेस क्यों नहीं बने हैं. इसको तुम लोग कास्ट भी कर सकते हो ना टीवी पे, आराम से देखो, है कि नहीं. बस इसमें एक ही डिसएडवांटेज है, ये 2-2 मिनट 3-3 मिनट्स के ब्रेक होंगे बोर्ड क्लीनिंग वाले. ओके, तो जोएब जो मैंने प्रूव करने को बोला था उसमें केसेस क्यों नहीं है वो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं. वो अभी तुमको दिखाता हूं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे. वो फ्लो, हाँ सही बात है. वीडियो फ्री, अरे कह रहा हूं ना, ये देखो हॉगवर्ट्स हो चुका है. यहाँ पे सारे स्पेल्स चलते हैं inside the room. Okay, yes, yes. Ringarium fresiosa, and it's frozen now. Yes, yes, that's what I was telling you यार. Screen sharing, अगर पढ़ना ही है ना 1.5 hour completely.
So for a change, हाँ आई नो फॉर अ चेंज जो है वंस इन अ वीक वी कैन गो फॉर इट, एक हफ्ते में एक बार चलता है, बट उससे ज़्यादा तो कंटेंट कवर करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, इतना काफ़ी है. Yes, I know it is nice and it would be even nicer to see all my students अगर ऐसा हो सकता तो. And I hope in coming few days we'll have our normal lecture. Okay, तो रुको एक मिनट भाई. हाँ ये देखो गायब हो गया. हाँ मैं यही करूंगा. अगर देखो अगर ये लंबा खिंचता है ना लॉकडाउन, तो इस चीज को सेटअप को व्हाइट बोर्ड पे शिफ्ट कर देंगे. व्हाइट बोर्ड पे इतना तो नहीं होगा. हाँ ठीक है चलो. तो सेकंड जो आइडेंटिटी थी हमारी, सेकंड जो मैंने तुम्हें लिख के दिया था, मैंने कहा था तुम इसको प्रूव करना. दैट वाज रिमेंबर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई. साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई. एंड अगर तुम्हें याद हो इसका केवल एक ही रिजल्ट था, यहां पर केसेस नहीं बने थे. ये सब ध्यान रखना कि भाई एक्स वाई यहां पर पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव लिखा हुआ है. सो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का एक ही रिजल्ट है और वो है एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहां पर केसेस फॉर्म क्यों नहीं होते हैं? क्या तुमने ट्राई किया? यस तनिषा, देयर इज नो लॉकडाउन. आई होप लॉकडाउन होगा भी नहीं. पुणे में आ गया है एनीवेज. सो भव्य का हो गया. ओके चारवी डन. भव्य ओके. तो काफी लोगों ने ये काम कर लिया. मेरे ख्याल से मुझे केवल ये एक्सप्लेन करना है कि यहां पर केसेस क्यों नहीं बने. वाई वी डोंट हैव टू केसेस लाइक द प्रीवियस वन. सो स्टार्टिंग पॉइंट वही है. लेट साइन inverse x is equal to alpha. Now before we go further, we have to mention that alpha belongs to 0 to pi by 2. Usually it belongs to minus pi by 2 plus pi by 2, but since xy belongs to 0 to 1, that's why it is in the first quadrant only. Zoeb क्या बोल रहा है सर? एक केस में x भी आ रहा है, phi आ रहा है, phi आ रहा है, क्या लिख रहा है? ओके. सो सिमिलरली अगर मैंने साइन इनवर्स y को बीटा अज्यूम किया, सो बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2. अब याद है जब हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की थी, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो ये दोनों रेंजेस ऐड हुई और ये 0 टू पाई हो गया. 0 टू पाई में दो केसेस आने ही थे, बिकॉज पाई बाई 2 पर तुम्हें पता है साइन इनवर्स और साइन का ग्राफ ब्रेक होता है. बट व्हाट इफ आई सब्ट्रैक्ट? ये देखो सब्ट्रैक्शन है. कैन यू टेल मी द रेंज ऑफ अल्फा माइनस बीटा? अल्फा माइनस बीटा की रेंज क्या होगी? दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज द रेंज ऑफ अल्फा, दिस इज द रेंज ऑफ बीटा. सो no. Yes, Abhijit is correct. So few are saying 0 to 0, few are saying 0 to pi by 2 only, but actual answer is minus pi by 2 to plus pi by 2. How come? ये चीजें लॉजिकल है, उसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है. अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिनिमाइज कब होगी? सबसे छोटी वैल्यू कब आएगी? जब अल्फा स्मॉलेस्ट होगा और बीटा ग्रेटेस्ट होगा. तो अल्फा स्मॉलेस्ट 0, बीटा ग्रेटेस्ट पाई बाई 2, 0 माइनस पाई बाई 2 इज माइनस पाई बाई 2. इसी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ग्रेटेस्ट कब होगी? सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी? जब अल्फा ग्रेटेस्ट होगा और बीटा स्मॉलेस्ट होगा, यानी कि पाई बाई 2 माइनस 0 इट इज पाई बाई 2.
अब अल्फा माइनस बीटा अगर माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में है तो आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू कि यहां पर अब एक ही केस क्यों बन रहा है, बिकॉज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है. साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स विल रिमेन एक्स एंड दैट इज वाई. अच्छी बात है ना भाई कि कोई दो केसेस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. फाइन. तो आई विल मूव टू थर्ड आइडेंटिटी, identity number 3, and that is cos inverse x plus cos inverse y. Under the same conditions, x y belongs to 0 to 1. यहां पर भी क्या लगता है, यहां पर दो केसेस होंगे, कंडीशंस होंगी या नहीं होंगी? व्हाट डू यू थिंक? टेल मी. थिंक. यहां पर केसेस बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? कोई बताओ. एनीवन? No cases, nahi. Prapti is saying no, 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 sir. Cases, yes. Ishwajot keh raha hai cases, I think so. Okay. But most of you are saying no cases. So Ishwajot, story is different because we have cos inverse. Cos inverse x plus cos inverse y क्या होगा? ये तो I think you can guess because compound angle formula है and you know what is cos alpha plus beta. What is cos alpha plus beta? Cos A cos B. What is cos A cos B? xy minus sin A sin B. So root 1 minus x square root 1 minus y square. तो रिजल्ट तो ये है जो हमें याद रखना है, लेकिन केसेस नहीं है. दिस इज द ओनली रिजल्ट. अब जिन लोगों को लग रहा है केसेस बनने चाहिए, थिंक केसेस क्यों नहीं बने. Once again I'm going to assume cos inverse x as alpha. इसको मैं अल्फा अज्यूम करने वाला हूं, इसको मैं बीटा अज्यूम करने वाला हूं, और दोनों जो है 0 से पाई बाय 2 के बीच में आने वाले हैं. एंड दिस टाइम वी आर एडिंग these two, राइट? हम इनको ऐड कर रहे हैं. सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू क्या होगा? 0 to पाई. एंड थिंग्स आर डिफरेंट विद cos. यू नो, फॉर cos inverse cos x, 0 to pi, cos inverse cos x will remain x. It will not change, the graph will not change, that zigzag graph, right? And that is why there are no other case. Cos inverse x plus cos inverse y is going to be cos inverse xy minus root 1 minus x square root 1 minus y square. So, do we have a question on this? Sir, image दिखाइए सर. Cos inverse वाला question है क्या कोई? Bottom में है, बट उसमें साइन वर्स भी है, टैन वर्स भी है. ठीक है, वी विल कम टू दिस वंस विल फिनिश ऑल द आइडेंटिटीज. ठीक है, इसको बाद में सॉल्व करते हैं. रिमूव इट प्लीज. ऑलराइट, सो ये हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी, इसको नोट कर लो. एंड देन हम आते हैं फोर्थ आइडेंटिटी पर. आइडेंटिटी नंबर 4. आइडेंटिटी नंबर 4. हेलो. 2 minutes, 2 minutes. Battery is down, battery is down.
आ रही भी आवाज? कंफर्म करो. यस, ओके ओके. फ्रीज. चलो भैया प्रकट करिए हमको, प्रकट. ये देखिए हम आ गए. हेलो. सो हाँ भाई, तो यहां पर केसेस बनने चाहिए ना. केसेस क्यों बनने चाहिए? केसेस इसलिए बनने चाहिए बिकॉज यहां पे देखो ना, अल्फा बीटा, दिस टाइम वी अगेन हैव अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा इज इन दिस रेंज. कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में चेंज होगा. कहां चेंज होगा? विल लुक एट इट्स ग्राफ एंड विल सी, विल चेक. बट बिफोर दैट, what is the result? What is cos inverse x minus cos inverse y? So cos inverse x minus cos inverse y is going to be equals to, can you guess क्या होना चाहिए? इस बार आना चाहिए cos inverse of, भाई cos a minus b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b plus, yes, so it should be xy plus root 1 minus x square root 1 minus y square. But as I told you, there will be multiple cases. This is true, ये गलत नहीं है, but ये conditionally correct है. क्या होनी चाहिए condition? What do you think? What is the condition? This is true if x is less than or equal to y. बहुत ही plain simple सी condition है कि अगर x y से छोटा होगा तो ऐसा होगा. तो मैं ये तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें रटने के बजाय उसको समझना चाहिए कि x लेस देन y क्यों होना चाहिए, x लेस देन y का रीजन क्या है. बट पहले हम उसको डिराइव करते हैं. सो व्हाट विल बी द डेरिवेशन? डेरिवेशन क्या होगा भाई? अज्यूम, इसको मैंने अल्फा अज्यूम किया, इसको मैंने बीटा अज्यूम किया. अल्फा बीटा बोथ बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2. देन वी आर गोइंग टू यूज दैट आइडेंटिटी. विच आइडेंटिटी? सिंस cos a minus b, I should have used alpha beta, चलो ठीक है. cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. So we're going to use it for alpha and beta. Alright, तो क्या होगा भाई? cos alpha minus beta is equal to cos alpha. What is cos alpha? X. What is cos beta? Y. What is sin alpha? Root 1 minus x square. Root 1 minus y squared. Now, what is the next step? Take cos inverse both sides. So taking cos inverse both sides. So let's take cos inverse both sides. Taking cos inverse both sides, we will get, left hand side we will get cos inverse of cos alpha minus beta. And right hand side will become cos inverse of xy plus root 1 minus x square root 1 minus y square. Now here we have to stop for a while and think. Cos inverse of cos x is not always x. We know that. Cos inverse of cos x का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, आई थिंक सबको याद होगा cos inverse of cos x का ग्राफ. अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, हम वैसे भी ड्रॉ कर ही रहे हैं. Cos inverse of cos x in 0 to pi, in 0 to pi, in 0 to pi it is x. It is y equals to x. याद है ना? In 0 to pi it is x. But before 0, यानी in this interval from minus pi to 0, minus pi to 0 में क्या था ये? It was minus x. और फिर ये zigzag graph, सबको याद होगा या ऐसा कुछ. So this is the graph of y equals to cos inverse of cos x. Now you tell me what is the value of cos inverse cos alpha minus beta.
तुम्हें क्या लगता है कि इसके लिए केसेस बनाने पड़ेंगे या नहीं? बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, बिकॉज अल्फा माइनस बीटा जो है, यही लिख दो, अगर अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2. सो -π/2, देखो -π/2 यहां ले लो, π/2 यहां ले लो. सो बिटवीन -π/2 to +π/2 ग्राफ इज चेंजिंग. देखो ना, ग्राफ चेंज हो रहा है. -π/2 से 0 तक ग्राफ -x है, और 0 से π/2 तक ग्राफ +x है. तो ग्राफ चेंज होगा, एंड दैट्स वाई क्या लिखा है जोएब, मॉड का ग्राफ. हाँ, ये मॉड एक्स ग्राफ है, एटलीस्ट -π से +π तक ये मॉड का ग्राफ है. सही बात है. तो चलो 2 केसेस फॉर्म करते हैं. जरा इसको नोट करो, इसको मैं तब तक क्लीन करता हूं. एंड अपने आप ट्राई करो एक बार, है ना, इसको ट्राई करो. 2 केसेस अपने आप बनाने की कोशिश करो. केस वन क्या होगा? व्हेन अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2. एंड केस 2, व्हेन अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू -π/2 to 0. बन गए? केसेस बन गए आप लोगों के? क्या नहीं बने अभी? गए, चलो. हाँ, तो सेकंड केस में बस एक माइनस आ जाएगा. ओके. हाँ, गुड अभिजीत, गुड, वेरी गुड. तो केस 1, देखो मैं केस यहां बना के तुम्हें दिखाता हूं, और ये केस बनाने का जो मेथड है इसको तुम्हें समझना पड़ेगा. दो nobody is going to ask you the derivation of this, you are going to apply it in questions, but जो derivations होते हैं they are connected to good problems. तो एक बहुत ऐसा क्वेश्चन आया जहां पर तुम्हें ये फॉर्मूला तुम्हारे काम में नहीं आ रहा है, तो somewhere you have to go to fundamentals, basics, and there this would help. Alright, so case 1, what is our case 1? Case 1 is when alpha minus beta, if alpha minus beta belongs to 0 to π/2. Now in 0 to π/2, 0 to π/2 क्या हो रहा है? देखो ना, ये ग्राफ है, राइट? 0 to π/2 में ग्राफ सिंपली x है. तो हमें कोई डाउट नहीं है कि यहां पर cos इनवर्स ऑफ cos alpha minus beta will become alpha minus beta. No problems. But this condition is in terms of alpha and beta, and look, in this identity we have conditions in terms of x and y. तो हमें ऑब्वियसली जो डिराइव करना है वो x और y में डिराइव करना है, अल्फा बीटा में नहीं. तो हमें यहां से अल्फा बीटा से x y तक पहुंचना होगा. For that, this time the crucial point is 0. You see, between these two cases the point which makes the difference is 0. In one case the difference is greater than 0, and in other case the difference is less than 0.
So from where we should start? Alpha minus beta is greater than or equal to 0. Alpha minus beta is greater than or equal to 0, which implies obviously alpha is greater than or equal to beta. Now how will you go to how will you go to x and y? What is the relation between alpha and x, beta and y? So if cos inverse x is alpha, you know x is cos alpha. I want to introduce cos both sides. Taking cos both sides. ये जहां भी हम फंक्शंस बोथ साइड्स लेते हैं, बी इट एन इक्वेशन, इन इक्वेशन, सोचना चाहिए. अगर हम cos लेंगे तो जोएब कह रहा है इनइक्वालिटी विल रिवर्स. why inequality will reverse? Abhijit is also saying inequality will reverse. Inequality will reverse because cosine is decreasing in 0 to pi by 2. Very good, Vishwajit. Cos x is decreasing function in 0 to pi by 2 in first quadrant, and that's why if I take cos both sides, it will reverse. Cos alpha is less than or equal to cos beta. And so, what is cos alpha? Cos alpha is x less than or equal to y. And if x is less than or equal to y, because we are in 0 to pi by 2, cos inverse of cos x is going to be x. So this implies alpha minus beta equals to cos inverse xy plus root over 1 minus x square root over 1 minus y square. That is the result. है ना? Alpha is cos inverse x minus cos inverse y. But what will happen in case 2? Case 2 मैंने वहां लिखा नहीं. Case 2 में क्या होगा? Case 2. What about case 2 भाई? Case 2 में obviously हम बात करेंगे जब alpha minus beta belongs to minus pi by 2 to 0. I considered 0. Why? Because in these two cases 0 is the common point. Yes, we need not to take square bracket. I could have taken round bracket as well because 0 is included. But taking 0 in this case will not be a mistake because दोनों में 0 को include कर सकते हैं, कोई issue नहीं है. So इस बार क्या होगा? Alpha minus beta is actually less than 0. Equality डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. And that implies alpha is less than beta. एक बार फिर तुमने अगर cos both sides लिया, inequality reverse होने वाली है. Inequality reverse होगी and you will get cos alpha greater than cos beta. So this time the condition would be x greater than y. And when x will be greater than y, in this inequality remains the same. Why are you saying this? Why inequality will remain same? The nature of this function will remain same. Cosine is decreasing. If cosine is decreasing, हमेशा cos के लिए नहीं बेटा. Cos ये एंगल्स 0 to pi by 2 के बीच में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos डिक्रीजिंग होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम हैं इसलिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही है. सेकंड क्वाड्रेंट में होते तो भी डिक्रीज हो रही होती, फंक्शन डिक्रीज है, रिवर्स हो रही होती. अगर तुम थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो फिर इनइक्वालिटी सेम रहेगी. तो डिपेंड्स कि हम किस क्वाड्रेंट में. 0 to pi में इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वहां क्यों इनवर्स किया? 0 to pi में कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है राधिका? 0 to pi में कॉस तो डिक्रीजिंग है ना, 1 से -1 गए ना हम लोग, तो इसलिए तो हमने रिवर्स किया इनइक्वालिटी को. कोसाइन फंक्शन इज डिक्रीजिंग. यस, तो अब क्या होगा भाई? माइनस पाई बाई 2 to 0. देखो ना, माइनस पाई बाई 2 to 0. ग्राफ ये है, कौन सा ग्राफ है? माइनस एक्स. cos inverse of cos x is minus x. Cos inverse of cos alpha minus beta will become minus of alpha minus beta. So minus of alpha minus beta will be equal to cos inverse
एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड हेंस यहां पर जो मैंने नहीं लिखा है वो यहां पे लिख रहा हूं. सो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ, ये माइनस मैंने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर. और ये कब होगा? ये तब होगा जब x लेस देन सॉरी x इज ग्रेटर देन y. तो ये रहा हमारा केस 2, रिमेंबर दिस, व्हेन x इज ग्रेटर देन y. और ये रहा हमारा केस 1, if x is less than or equal to y. This completes the proof. Fine. तो साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y में दो केसेस आए, साइन वर्स x माइनस साइन वर्स y में एक ही केस आया, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y में भी एक ही केस आया, बट कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y में दो केसेस आ रहे हैं. और अब इसके बाद लास्ट हम चलते हैं tan इनवर्स के पास. तब तक तुम उसको नोट कर लो और हम इसको क्लीन कर लेते हैं. स्मिथ क्या पूछ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल स्मिथ, सेंटर पे आओगे, रूम देख के जाओ, थर्ड रूम है तुम्हारा, सारा मैजिक यहीं पे होता है, पूरा सेटअप देख सकते हो. खारगर सेंटर वाले, खारगर सेंटर पर अभी तो फिलहाल है ये सेटअप, यहाँ पे देख सकते हो. तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y स्टार्ट कर दो यार, देखो कितने लोग क्या कर पाते हैं. इन आइडेंटिटीज के डेरिवेशन तुम्हें बुक्स में मिलेंगे नहीं. हाँ ये भी प्रॉब्लम है, जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है, मतलब जब लेक्चर स्टार्ट होता है तभी वो रूम खुलता है. तो तुम संडे को अगर आओगे, संडे को तुम लोग फ्री रहते हो, संडे को 2 बजे के अराउंड आओ, बिनानी सर क्लास ले रहे होते हैं यहाँ पर, तो तुम देख सकते हो. ठीक है, हाँ हाँ एक बार टूर मिल, बिल्कुल बिल्कुल टूर मिल जाएगा. सही है. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का टूर ले ले पहले. बिनानी सर की पार्टी, कैसे पार्टी भाई बिनानी सर की, किस चीज की पार्टी? हाँ आई नो यू डाइंग फॉर दिस. कोई अपडेट नहीं है, ऑफलाइन पे कोई अपडेट नहीं भाई, नो अपडेट्स, गेट टुगेदर. अच्छा 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 ठीक है, मैं तुम्हारा मैसेज पास ऑन कर देता हूँ बिनानी सर को. हाँ ठीक है.
फिलहाल तो अभी हमारी लास्ट की जो दो आइडेंटिटीज हैं उन पे चर्चा की जाए। इसके भी दो केसेस बनेंगे। यस नहीं, डोंट गो किल योरसेल्फ, नो नो, नॉट रिक्वायर्ड। कुछ देर और रुक जाओ, आई होप ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ओके, क्लीन इट अप। यस, ओके, ये आइडेंटिटीज पे टफ क्वेश्चंस बनते हैं। यस यस, अभी मैं टफ क्वेश्चंस पे नहीं आया हूँ, टफ क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, बट फिलहाल हम आते हैं आइडेंटिटी नंबर 5 पर। आइडेंटिटी नंबर 5, फिफ्थ identity, and this is about tan inverse x plus tan inverse y. Tan inverse x plus tan inverse y. Remember, x y are positive. हम केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, बिलोंग टू 0 to infinity. Now first think and tell me, केसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे? केसेस बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? tan इनवर्स x को अल्फा अज्यूम करते हैं, इसको बीटा अज्यूम करते हैं, दोनों फिर से 0 से पाई बाई 2 के बीच में आते हैं, बट इस बार सम हो रहा है, तो जो सम होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा, और 0 से पाई के बीच में tan इनवर्स ऑफ tan x चेंज होता है। यस, होता है ना, पाई बाई 2 पे चेंज हो गया। दैट इज वाई वी विल हैव केसेस। So tan inverse x plus tan inverse y is going to be, अच्छा ये इक्वल्स टू होगा क्या? This is going to be tan inverse of, because ये कुछ और नहीं, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला है। So what is tan a plus b? Tan a यानी कि x plus tan y, tan beta which is y upon 1 minus tan alpha tan beta यानी कि xy. But as I told you, there will be multiple cases. This is not going to be correct always. There is a condition. And what is that condition? This is true if xy is strictly less than 1. जब x into y 1 से छोटा होगा तभी ये करेक्ट होगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी डिस्कस करते हैं, बट अदरवाइज क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं। What if x into y equals to 1? What do you think? अगर xy इक्वल टू 1 हो गया तो क्या होगा? मैंने इक्वलिटी ली है इस बार, इनइक्वलिटी छोड़ो। xy इक्वल्स टू 1, you can guess, right? But we are talking about an angle. Tan not defined हो गया, pi by 2, very nice Sonal, very good, very good. Then answer will become pi by 2. If xy equals to 1, not minus pi by 2 Abhijit, because we are taking only positive values. So sum of two positive angles will become another positive angle. It cannot be minus pi by 2. But yes, अगर मैंने सारे values, सारे real numbers लिए होते तो there is a possibility minus pi by 2 की भी possibility होती. It is only pi by 2. And again you have to guess and tell me, अगर xy 1 से बड़ा हो गया तो आंसर क्या होगा? What if xy is greater than 1? सोच के बताओ। अगर xy दोनों 1 से बड़े हो गए तो क्या होगा? What should be? How our answer will change? Why answer will not be? आंसर ये क्यों नहीं होगा? जरा सोचो एक बार। Tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. Why this is not going to be our answer? Abhijit is saying pi minus tan inverse, pi minus हो जाएगा। अच्छा, pi by 2 minus ऊपर वाला। Very wild guess, very wild guess. Make your guesses a bit logical. थोड़ा सा लॉजिक लगाओ उसमें। अभिजीत is saying pi minus. अच्छा, इस पे आते हैं अभिजीत, हम pi minus पे आते हैं। We will check. xy greater than 1 होने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा? पाई प्लस हो जाएगा शायद। भव्य सेइंग पाई ऐड कर दो। tan इनवर्स नेगलेक्ट हो जाएगा, tan नेगेटिव हो जाएगा। यस, देखो ना, यहां पे अगर तुम देखो xy अगर 1 से बड़ा हुआ, 1 माइनस एक्स वाई वाली टर्म नेगेटिव हो गई, 1 माइनस एक्स वाई नेगेटिव हो गया।
x plus y still positive. So tan inverse of a negative value is a negative angle. What we are getting is a negative angle. This is a negative angle. But left hand side mein we have tan inverse x is positive, positive angle plus positive angle. So sum of two positive angles can never be a negative angle. तो ये बात तो क्लियर है कि आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये हो ही नहीं सकता. अब आंसर क्या होना चाहिए? What if I add पाई? यहां पर पाई ऐड करना, यहां पर पाई ऐड करने से क्या होगा जरा सोचो. tan इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव वैल्यू जो भी है रहेगा तो एक्यूट एंगल, नेगेटिव एक्यूट एंगल. नेगेटिव एक्यूट एंगल जब पाई से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा? एन ऑब्ट्यूज एंगल. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की रेंज क्या है? 0 to pi. Yes, it can be an obtuse angle. Second question, why I am adding pi? Why I am not subtracting pi? Why not pi minus tan inverse of this? ये सब क्यों नहीं किया? Because you must know that tan pi plus theta is same as tan theta. tan x का जो हमारा पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड, वो पाई है. So तुम अब तक जितने भी रिजल्ट्स तुम देखते आ रहे हो, अब उन रिजल्ट्स को जरा सा हम वापस एक बार रिकॉल करते हैं. साइन इनवर्स में तुम देखो दो केस बने थे. जो सेकेंड रिजल्ट था उसमें पाई माइनस हो गया था. वाई पाई माइनस? बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा. कॉस का रिजल्ट याद करो, कॉस का जो दूसरा केस बना उसमें माइनस आ गया था, माइनस ऑफ दैट थिंग. वाई माइनस ऑफ दैट थिंग? बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा. और यहां पे मैंने इस पाई को ऐड किया है. मैंने पाई को क्यों ऐड किया? बिकॉज tan पाई प्लस थीटा is also tan theta. And not only that, because pi ऐड करने में हम 2 pi भी ऐड कर सकते थे, 3 pi भी ऐड कर सकते थे, pi को in fact subtract भी कर सकते थे. But we have to make sure that this angle comes, I mean the two ranges should match. Left hand side की range right hand side से match करे. But after this whole explanation I am going to derive it anyways. तो हम derive करेंगे तो अपने आप ये चीज़ अपने आप आ जाएगी हमारे सामने, और उसको derive करते हैं. चलो इसको derive किया जाए. चलो अपने आप start करो और इसको derive करो. So from where we should start? Let tan inverse x equals to alpha, tan inverse y equals to beta, and both will belong to square bracket use कर सकते हैं 0 के लिए, 0 to pi by 2, and this is also from 0 to pi by 2. Now we are going to use compound angle formula. So tan alpha plus beta, tan alpha plus beta is tan alpha plus tan beta, tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta. अब यहां पर राइट हैंड साइड में अगर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, we will get tan alpha plus beta equals to x plus y upon 1 minus xy. You know the next step, we are going to take tan inverse both sides. Take tan inverse both sides and we will have tan inverse of tan alpha plus beta equals to tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. Yeah, clear है? Now what about tan inverse of tan alpha plus beta? What about tan inverse of tan x? ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं. tan inverse of tan x का ग्राफ प्लॉट करते हैं. याद है किसी को tan inverse of tan x का ग्राफ? कौन से पॉइंट से भाई? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, माइनस पाई बाई 2 to plus pi by 2. From minus pi by 2 to plus pi by 2, this graph is going to be simply x. Pi by 2 excluded, minus pi by 2 excluded. But then in the next interval, pi by 2 से 3 pi by 2, pi by 2 to 3 pi by 2. क्या था? Was it zigzag? No.
they were, yes, they were parallel lines. Parallel lines, yes. तो यहाँ पे क्या होगा, 3 pi by 2 पे it is again pi by 2. Pi by 2 पे it is again minus pi by 2. Join these 2 points. This is a line parallel to previous one, and the equation of this line is x minus pi. Passing through pi, x intercept is pi and parallel to x. Fine. तो मुझे सारी parallel lines तुम्हें show नहीं करनी है. ये दो lines मेरे लिए काफी हैं, because if you look at the range of alpha plus beta, look, alpha 0 to pi by 2, beta 0 to pi by 2, so clearly alpha plus beta belongs to 0 to pi. Pi is excluded. Alpha plus beta belongs to 0 to pi. अब अगर अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई के बीच में है तो हमें ग्राफ भी 0 से पाई के बीच में ही देखना है. लुक, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, तो क्या 0 से पाई के बीच में ग्राफ चेंज है? यस, 0 से पाई के बीच में ग्राफ चेंज हो रहा है. यस, तो ग्राफ चेंज करते हैं, केसेस बनाते हैं. क्या होगा हमारा केस 1? केस 1 ले लेते हैं. व्हेन वी आर हियर फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. 0 से पाई बाई 2 किसको लेना है? अल्फा प्लस बीटा को. अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2. सो लेट्स टेक इट. अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू 0 इंक्लूडेड. पाई बाई 2 कैन नेवर बी इंक्लूडेड. रिमेंबर, पाई बाई 2 को तुम कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज tan की बात हो रही है और tan और पाई बाई 2 की कुछ आपस में खास जमती नहीं है, तुम्हें पता ही है. तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2. नाउ विच is the important point here, 0 or pi by 2? I mean, out of all the cases which we are going to form, which is a crucial point here? It is pi by 2. Obviously, एक केस में हम pi by 2 से छोटी वैल्यूज ले रहे हैं और एक केस में हम pi by 2 से बड़ी वैल्यूज ले रहे हैं, तो the point is pi by 2. So, क्या लिखने जाएंगे हम यहाँ पर? हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? This implies alpha plus beta is less than, strictly less than pi by 2. But since we want this condition in terms of what? X and y. So alpha less than pi by 2 minus beta. मैंने बीटा को तो शिफ्ट कर दिया, and then I'm going to take, since what is x? X is tan alpha. We have to take tan both sides. What will happen? क्या होगा अगर हम tan लेंगे both sides? टैन लेने से क्या होगा भाई? कहाँ गए सब? सो गए क्या? अबिन क्या होगा बताओ? अगर मैं टैन लूंगा बोथ साइड से यहां पर तो क्या हो जाएगा? अबिन आंसर नहीं आ रहा तेरा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा इस पर. इक्वलिटी सेम. अच्छा, इनइक्वलिटी सेम रहेगी. वेरी गुड अबिन. रीजन इज बिकॉज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग. ग्राफ इंक्रीज करेगा और इंक्रीजिंग ग्राफ में इनइक्वलिटी सेम रहती है. वेरी गुड. तो टेक tan both sides. Taking tan both sides, what will you get? Tan alpha less than tan pi by 2 minus beta. अच्छा, pi by 2 minus beta को भी चेक करना पड़ेगा. pi by 2 minus beta भी उसी रेंज में है, उसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना. So tan alpha is less than tan beta, and tan alpha less than tan pi by 2 minus beta is cot beta. Tan alpha हमको पता ही है, tan alpha is x and cot beta is, by tan beta is y, तो cot beta is 1 upon y, है ना. और देखो यहां से ये वाली कंडीशन प्रूव हो रही है. सो दिस इंप्लाइज यस वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई y बिकॉज y इज पॉजिटिव. सो यहां से आ रहा है xy लेस देन 1. ऑलराइट, तो और इसको भी यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा जो स्पेस है हमारे पास यहां पर. तो अंडर दिस कंडीशन, when xy is less than 1,
if x y less than 1, what is going to happen? हमारा जो एंगल्स हैं वो 0 से π/2 के बीच में, और 0 से π/2 के बीच में tan इनवर्स ऑफ tan x will remain x. इसका मतलब tan inverse of tan alpha plus beta will remain alpha plus beta. Alpha plus beta will be equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Alright, और मेरे ख्याल से मुझे केस 2 को पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. केस 2 क्या होगा? केस 2 जस्ट उल्टा, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू π/2 टू पाई. ये π/2 से बड़ा हो गया. अगर ये π/2 से बड़ा हो गया तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी. एंड आई एम स्किपिंग ऑल दीज स्टेप्स बिकॉज इनइक्वालिटी केवल लेस का ग्रेटर होगी. तो तुम बताया कि यहां पे आएगा xy ग्रेटर देन 1. अब xy ग्रेटर देन 1, π/2 से जब एंगल बड़ा है उस केस में क्या हो रहा है? देखो ना, π/2 से पाई के बीच में क्या हो रहा है? ग्राफ कौन सा है? ग्राफ देखो, इट इज नॉट x, इट इज x माइनस पाई. tan इनवर्स ऑफ tan x will become x minus pi. तो tan inverse of tan alpha plus beta will become what? Alpha plus beta minus pi. So alpha plus beta minus pi is going to be tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, and hence ये pi इधर ऐड कर दो. This implies alpha plus beta equals to pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. The second part जहां पे xy equals to 1 है वो हम यहां पे नहीं दिखा रहे हैं, but this is very obvious because y जब 1 by x हो जाएगा, what is tan inverse 1 by x if x is positive? Cot inverse x. tan inverse x plus cot inverse x π/2 होता है, हमको पता है ऑलरेडी, तो उसमें कोई नई चीज नहीं है. लेकिन ये दो रिजल्ट हमारे लिए नए हैं, है ना, xy ग्रेटर देन 1 और xy लेस देन 1 वाले. तो अब इसको तुम पूरा नोट कर लो, ढंग से नोट कर लो, और फिर हम अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे. हालांकि अभी एक आइडेंटिटी बाकी है, उसे करने के बाद, है ना. नोट करो, चलो तब तक इसको क्लीन करते हैं. सिक्स्थ आइडेंटिटी करो भाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. ट्राई करो अपने आप, देखो और बताओ मुझे कि केसेस बनते हैं या नहीं बनते हैं, है ना. अद्वैत ट्राई करेगा इसको और बताएगा क्या रिजल्ट आ रहा है. अद्वैत, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ट्राई करो, मुझे बताओ कि केसेस बनेंगे नहीं बनेंगे, और अगर बनेंगे तो क्या बनेंगे, और फाइनली रिजल्ट क्या आएगा.
आवाज आ रही है तुम्हें? अद्वैत, आवाज आ रही है ना? कहां गया अद्वैत? सो गया? चैट पे लिखो ना यस। कैन यू हियर मी अद्वैत? सही बेटा। चिराग, चिराग को आवाज आ रही है, अद्वैत को नहीं आ रही है क्या? चलो एनीवेज ठीक है। हाँ ओके, सो 6th वन लास्ट है ये, हाँ बेयर विद मी, लास्ट है 6th। क्या होगा लास्ट? ऑब्वियसली हम बात करेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की। Once again, we are assuming that x and y are positive. xy belongs to 0 to infinity. Positive. तो क्या लगता है इसमें केसेस बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? What is tan inverse x minus tan inverse y? So no cases. Abhijit is saying no cases. Very good, Abhijit. तो केसेस बनेंगे या नहीं बनेंगे? We'll discuss it later. But first, what will come in the right hand side? What is tan A minus B? Compound angle formula of tan. तो मेरे ख्याल से you can easily guess it should be tan inverse of what is there? Tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B की वजह से x minus y upon 1 plus xy. प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। वेरी गुड। और अच्छी बात यह है कि यहां पर कोई केस नहीं है। इट इज ऑलवेज करेक्ट। वाई इट इज ऑलवेज करेक्ट? बिकॉज इफ वी अज्यूम tan inverse x as alpha, tan inverse y as beta, alpha beta belongs to 0 to pi by 2, and because we are subtracting these two angles, so alpha minus beta will belong to what? तुम्हें याद ही होगा 0 to pi by 2 minus 0 to pi by 2. हाँ, yes. It will come in this range minus pi by 2 to plus pi by 2. और यहां पे हमको पता है कि इस इंटरवल में tan inverse of tan x will remain x. No change. Correct? So these are our 6 identities. You note down your 6 identities somewhere. एक जगह पर उसको नोट करके रखो, क्योंकि अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो 1 by 1 तुम्हें आइडेंटिटीज उसका सेपरेट यूज करनी पड़े। एंड विल डिस्कस डू वी नीड टू रिमेंबर ऑल द आइडेंटिटीज या फिर हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हो सकता है कि हमें सारी आइडेंटिटीज याद करने की जरूरत ना पड़े। तो लेट्स गो थ्रू आवर क्वेश्चंस। लेट्स टेक अ लुक एट दीज क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, इसमें से एक क्वेश्चन हम ट्राई कर चुके हैं, आई बिलीव फोर्थ हम ट्राई कर चुके हैं। सो 1 2 3 इसको हम सबसे पहले चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले देखो, और मेरे ख्याल से जो 5th आइडेंटिटी है तुम उसका यूज करके आंसर निकाल सकते हो। सो ट्राई दिस। tan inverse 9 plus tan inverse 5 by 4 सॉल्व करो, मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है। डोंट फॉरगेट टू चेक द कंडीशन। कंडीशन चेक नहीं करोगे तो लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। देखो ध्यान से, कंडीशन चेक करनी जरूरी है। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए? व्हाट इज tan inverse x plus tan inverse y if x is 9 and y is 5 by 4? कमान, बहुत टाइम लगेगा भैया, तो 10 सेकेंड में होना चाहिए था ये क्वेश्चन। केस 2 वाली। ओके चारवी कह रही है केस 2 है ये, बिकॉज tan inverse 9 प्लस tan inverse 5 by 4। कंडीशन क्या चेक करनी है हमको? x into y। नाउ सिंस 9 into क्या चेक करने की जरूरत है, बट चलो ठीक है। सिंस 9 into 5 by 4 is obviously greater than 1,
होना ही है। तो इसमें क्या डाउट है कि हमें सेकंड पार्ट जो आइडेंटिटी का वो यूज करना होगा। क्या था सेकंड पार्ट, डू यू रिमेंबर? इट इज क्या था? tan इनवर्स ऑफ 9 प्लस 5/4 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई 9 इंटू 5/4। बट सेकेंड पार्ट है तो प्लस पाई भी आएगा। यस, सो कैलकुलेट दिस एंड टेल मी। Zoeb is saying 3π/4 and Sonal is saying π/4. Sonal, π/4 तो आंसर नहीं हो सकता ना, because answer is going to be some obtuse angle, है ना? Yes, Prapti, correct. Yes, Chirag. So if you calculate this, it is tan inverse of what is this? 36 plus 5, 41/4, and this is 4 minus 45. So मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ। 41/4 डिवाइड बाय माइनस 41/4 प्लस पाई। कैंसिल दिस आउट। tan inverse minus 1 is minus π/4, so it is minus π/4 plus pi, which is 3π/4. तो जिन लोगों का आंसर 3π/4 आया, वेरी गुड, वेरी नाइस। जिन लोगों का नहीं आया, स्टिल गुड, कोई बात नहीं, यू कीप ऑन ट्राइंग, आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया वो जरूर एक बार चैट बॉक्स में लिख दें। स्मिथ का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है स्मिथ। अभिजीत करेक्ट, वेरी नाइस। तो जिन लोगों ने भी आंसर दिया, सोनल करेक्ट कर लो बेटा जो आंसर है ना? आंसर इज 3π/4। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी अपने आप लोग ट्राई करो और बताओ मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? वी हैव tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 1/5। सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया? Zoeb is saying 1/21, which appears to be the correct answer, मुझे लग रहा है। देखते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड में, क्या बोलते हो? इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। यस, है ना? सही है। अब दिख रहा है? थोड़ा राइट में करते हैं इसको, और हाँ बस ठीक है। तो अद्वैत अभी सो के उठाना तो बाय ज्यूज, हाँ, ये बाय ज्यूज नहीं है, बाय ज्यूज है। ओके, सो अद्वैत कहां सो गया था? तो है tan इनवर्स 1/21 और tan इनवर्स 21, व्हाट आर यू सेइंग? cot इनवर्स 1/21, यस। तो भाई जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 1/5। tan inverse 4 plus tan inverse 1/5. You calculate this, x into y, 4 into 1/5, 4/5 less than 1 है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट में ही सॉल्व हो जाएगा। इट इज सिंपली tan inverse ऑफ 4 plus 1/5 upon 1 minus 4 into 1/5. You calculate this, 21. Answer is tan inverse 21. But we want our answer in terms of cot. We want next question करो जिसका हो गया, थर्ड पार्ट करो अभी जिन लोगों को हो गया। What is tan inverse 21? Tan inverse 21 is in terms of cot inverse. सबको याद होगा, cot inverse 1/21. So what is lambda? Lambda is 1/21. So lambda equals to 1/21. करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। आप लोग सॉल्व करो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 लिखते हैं।
So question 3 में we have 3 terms, right? We have 3 terms and these 3 terms are 1 by 1 बोलो तो tan verse 5 minus tan verse 3 and plus tan verse 7 by 9. Which two out of these 3 will you solve first? Because we have 3 C2 ways, 3 C2. 3 तरीके हैं हमारे पास. Radhika will solve 1 and 3. Why, Radhika? Why? The nation wants to know why. Why we are picking first and third? अरे फर्स्ट थर्ड क्यों लोगे? फर्स्ट सेकंड लोगे. क्यों फर्स्ट सेकंड लोगे? बिकॉज अरे 3 is always positive यार, कुछ नेगेटिव थोड़ी ना है. I will take first and second because yes, there are no cases. This is simply tan verse x minus tan verse y. तो नेगेटिव से दुश्मनी नहीं है हमारी. नेगेटिव बीच में लगा हुआ है. ये 3 और 5 नेगेटिव नहीं है. अगर ये भी मान लो नेगेटिव होता, we have minus x property. tan verse minus 3 is minus tan verse 3. बाहर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है. So स्मार्ट वर्क ये होगा कि हम आइडेंटिटीज को इस तरीके से यूज करें कि हमें कंडीशंस ना चेक करनी पड़े. हमें चेक ना करना पड़े कि x इंटू वाई क्या है. हमें चेक ना करना पड़े कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है. जोएब का आंसर आ गया है पाई बाय 4. ठीक है, तो आई विल पिक फर्स्ट एंड सेकेंड. आओ चेक करते हैं क्या इसका आंसर क्या आता है. सो tan वर्स x माइनस tan वर्स y इज tan वर्स x माइनस y अपॉन 1 plus xy यानी 1 plus 15 and plus tan verse 7 by 9. You solve this and you will end up having tan verse 2 by 16 यानी 1 by 8 plus tan verse 7 by 9. From here onwards you can guess. Options हैं pi by 4, pi by 2, pi 3 pi by 2. क्या ऑप्शन मार्क करोगे? Pi by 4 obviously because 1 by 8 has a very small angle. Tan verse 1 by 8 is a very small angle. Tan verse 7 by 9 slightly greater, still less than pi by 4. दोनों एंगल्स pi by 4 से छोटे हैं. ये बहुत छोटा है, ये pi by 4 से स्लाइटली छोटा है. सम pi by 4 पहुंच रहा होगा अगर ऐसे ऑप्शंस हैं तो. आओ देख लेते हैं इसको भी. So what is the product of these two? Both values are less than 1. 1 by 8 is less than 1, 7 by 9 is less than 1, तो xy is also less than 1. Again tan वर्स x प्लस tan वर्स y का लगाया तो फर्स्ट पार्ट में रहेंगे, प्लस पाई करने की जरूरत नहीं है. क्या आएगा? 1 by 8 प्लस 7 by 9 अपॉन 1 माइनस 1 by 8 इंटू 7 by 9. You simplify this. 9 plus 56 ये होगा 65 और 72 minus 7 is also 65. 64 by 65. Smith, calculate कर. 9 plus 56 is 65. 65 upon 65. Tan verse 1. Answer is pi by 4. आंसर जो है वो पाई बाई 4 है. ठीक है ना. तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन. फोर्थ हम कर चुके हैं और हम आएंगे फाइनली फिफ्थ क्वेश्चन पे. तो फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, तब तक इसको क्लियर किया जाए. फाइनली फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी से मुझे आंसर बताओ. cos इनवर्स 12 by 13 sin इनवर्स 4 by 5 माइनस tan इनवर्स 63 by 16 को सॉल्व करो और बताओ क्या आता है. यहां पर प्रॉब्लम क्या है? यहां पर प्रॉब्लम यह है कि तीनों अलग अलग फंक्शंस हैं. तो बेटर क्या होगा? बेटर ये होगा कि हम इन तीनों को एक ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर ले. लाइक ऑल साइन इनवर्स, ऑल कॉस इनवर्स, ऑल टैन इनवर्स, विच एवर यू फील लाइक, जो तुम्हें बेटर लगे वो कर लो. ऑल कॉस में करते हैं. रजत क्यों भाई कॉस्ट में क्यों इतना पसंद है भाई? हाँ, कॉस का फॉर्मूला देख रहे हो, रूट आता है, स्क्वायर करना पड़ता है, कैलकुलेशन लेंदी होती है. सबसे अच्छा फॉर्मूला किसका है? टैन. यस यस यस, है ना. तो इससे मुझे बहुत अच्छा
मुझे एक वो याद आ रहा है, टैन टैन बार बार हम लोग कर रहे हैं, अब तो टैन इनवर्स है. So when you go to beach in summers, you should study inverse trigonometric functions. Why? Because there is tan inverse, which you can also call anti-tan. तो बीच पे जाओगे टैनिंग हो जाएगी तो एंटी टैन है. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस. ठीक है, तो देखो तुम एंटी टैन लगातार यूज करो. चलो तो उसको टैन वर्स में कन्वर्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं. ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ, देखिए किसका आंसर आता है. में पूरे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो उसमें नोट्स भी रहेंगे. अभी जो जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वो तुम्हें नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं मिल पाएंगे. तो आई बिलीव तुम सब कुछ नोट कर रहे हो, नोट्स तुम्हारे खुद के पास होंगे कि तुम केवल मूवी देख रहे हो बेटा पॉपकॉर्न लेके, हैं? लिख रहे हो ना वहाँ पे कुछ? हाँ लिख रहा है ना, ठीक है ठीक है. तो वही तुम्हारे नोट्स ही नोट्स हैं, ठीक है. आज पीडीएफ फाइल नहीं आएगी उसकी, बट रिकॉर्डिंग प्रॉपर आ जाएगी अभी कुछ ही देर में, है ना. रिकॉर्डिंग में पोस्ट करवाता हूँ अभी. सॉल्व करते हैं इसको. हाँ, लास्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है. चलो क्लियर करते हैं इसको. क्लियर हो गया? ओके. सो क्वेश्चन नंबर 5. cos inverse 12 by 13. Cos inverse 12 upon 13. Then we have sin inverse 4 by 5. 4 by 5 and minus tan inverse 63 by 16. तो यहां देखो, ये जो cos और sin है इनको तुरंत tan में कन्वर्ट कर लो, और इनको tan में कन्वर्ट करना बड़ा इजी है. इफ यू रिमेंबर दैट राइट एंगल्ड ट्राइंगल, cos इनवर्स 12 by 13 को अगर मैंने अल्फा अज्यूम किया, cos अल्फा इज 12 by 13, दिस इज 12, दिस इज 13. So what is this side? क्या होने वाली है भाई? ये होने वाली है 5. तो क्या होगा? tan alpha. Tan alpha is going to be 5 by 13, and that's why this is tan inverse 5 by 5 by 12. What about sin inverse 4 by 5? Sin inverse 4 by 5 क्या हो जाएगा अगर मैं tan में इसको कन्वर्ट करूं? Tan inverse of what? 4 is the opposite side, 5 is the hypotenuse. Then base will be 3. It is going to be 4 upon 3. Very good, Sonal. And minus tan inverse 63 by 16. All right. So yes, in the previous question I told you to take these two, or these two because the negative sign है. But again 63 by 16 is looking very appalling because इतना कैलकुलेशन कौन करेगा यार. तो इसको कर लेते हैं इस बार. And your answer is correct. पार्थ, वेरी नाइस. पार्थ का आंसर बिल्कुल सही है. आंसर आ चुका है पार्थ का. बाकी लोग भी सॉल्व करो. 5 by 12 is less than 1, 4 by 3 is but greater than 1. तो एक बार चेक करते हैं कि इनका प्रोडक्ट क्या आता है. मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ रहा है? 5 by 9. 5 by 9 is still less than 1. So we are in first part of the identity. Tan inverse of 5 by 12 plus 4 by 3 upon 1 minus 5 by 12 into 4 by 3 minus tan inverse of 63 upon 16. Now you solve this. Solve करो इसको. Instead of taking LCM 12, तुम 36 लो, because 36 यहाँ भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा.
So 15 plus 48. What is 15 plus 48? 63. Numerator में we will get 63 upon 36. In denominator we will have 36 minus 20, 16 upon 36 minus tan inverse 63 by 16. You know, same values आ गई, 63 by 16. Answer is 0. आंसर इज 0 भाई, इस क्वेश्चन का आंसर है 0. क्या सभी का आंसर आया? आंसर इज 0. सो कॉस इनवर्स को मैंने टैन इनवर्स में कन्वर्ट किया, साइन इनवर्स को मैंने टैन इनवर्स में कन्वर्ट किया, और क्वेश्चन देखो आराम से सॉल्व हो गया. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. इनफैक्ट इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है उसको याद रखना, ठीक है? ये तुम्हारे काम में आ सकता है. सो टेल मी, व्हाट इज tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3? चलो solve this. Find me the answer for tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3. Tell me which two you will take first. You should take first. कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? सारे प्रोडक्ट 1 से बड़े ही हैं. 1 2 तनिषा, ठीक है ले लो 1 2, क्या फर्क पड़ता है, 1 2 ले लो. 2 3 भी ले सकते हो, बिकॉज tan इनवर्स 1 ऑलरेडी पता है, पाई बाय 4 होता है. बट 1 2 लेने में कोई बुराई नहीं है, 1 2 ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है. चलो 1 2 लेके देखते हैं. tan inverse 1 plus tan inverse 2, we are in the second part of the identity, right? Because xy is greater than 1. तो क्या आंसर था इसमें? tan inverse of x plus y upon 1 minus xy plus pi. ये pi ऐड करना मत भूलना. No Zoeb, not possible. The answer is pi, yes. And plus tan inverse 3. No, Smith, only pi. तो ये क्या हो गया? 1 plus 2 3 by minus 1. This is tan inverse minus 3. Tan inverse of minus 3 plus pi plus tan inverse of 3. Tan inverse minus 3 is minus tan inverse 3, so that's why this will get cancelled, and answer is simply pi. So remember this one is important, okay? इसको याद रखना है. Tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 is pi. इन तीनों एंगल्स का सम, और ये स्पेशल भी तो हो गया. We are taking 3 natural numbers and we are taking tan inverse of these 3 natural numbers, and sum of these 3 angles is going to be pi. Yes, है ना? Okay. Now मैं क्यों कह रहा हूं उसको याद रखना चाहिए, मैं तुम्हें उसका रीजन बताता हूं. अब मान लो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे बताओ what will be tan inverse 1 plus tan inverse half plus tan inverse 1 by 3. बट दिस टाइम तुम्हें एक कंडीशन दी जा रही है, एक रेस्ट्रिक्शन है तुम्हारे पास. यू आर नॉट गोइंग टू यूज tan inverse x plus tan inverse y आइडेंटिटी. वो आइडेंटिटी तुम्हें यूज नहीं करनी है. विदाउट यूजिंग दैट आइडेंटिटी यूज दिस रिजल्ट. इस रिजल्ट को यूज कर लो, या फिर कुछ प्रीवियस आइडेंटिटीज तुम यूज कर सकते हो. बट दीज न्यू आइडेंटिटीज व्हाट वी हैव कवर्ड टुडे यू आर नॉट अलाउड टू यूज. कसम है तुम्हें, ठीक है ना? तुम्हें वो आइडेंटिटीज यूज नहीं करनी है. तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे बताओ. तुम इसको यूज कर सकते हो कि tan inverse 1 tan inverse 2 tan inverse 3 का सम पाई होता है, और तुम प्रीवियस जो भी भव्य कह रहा है tan inverse 1 by x वाली प्रॉपर्टी, वेरी गुड. तो भव्य की हेल्प से हम एटलीस्ट, हाँ भव्य क्या प्रॉपर्टी भाई? 1 by x प्रॉपर्टी, यस. व्हाट इज tan inverse half? tan inverse half को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज एक्चुअली cot inverse 2. tan inverse 1 by 3 को हम क्या लिख सकते हैं? इट इज एक्चुअली cot inverse 3. लो लिख दिया.
1/x प्रॉपर्टी तो यहां तक पहुंचा दिया हमको, 1/x वाली प्रॉपर्टी ने यहां तक पहुंचा दिया है। अभी क्या, कम ऑन, tan वर्स 1, tan वर्स 2, tan वर्स 3 का सम पाई होता है, आप यूज कर सकते हो, बट यहां पे कॉट है, tan नहीं है। tan वर्स 1 को भी कॉट में, आई मीन ठीक है लिख दो कॉट इनवर्स 1, तो क्या करेंगे, लिख देंगे सोनल, ठीक है ये भी कॉट इनवर्स 1 लिख दिया, तो क्या, नाउ व्हाट, इफ यू वांट टू यूज दिस, थिंक इन द डायरेक्शन कि कॉट इनवर्स 2 को tan, वेरी गुड अभिजीत, बहुत बढ़िया, वो कौन सी शक्ति है हमारे पास जो कॉट इनवर्स 2 को tan वर्स 2 में कन्वर्ट कर सकती है, पाई बाई 2 प्रॉपर्टी, यस वी हैव पाई बाई 2 प्रॉपर्टी, राइट। अगर तुम्हें याद हो tan वर्स 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, tan वर्स 1 तो पाई बाई 4 है, कॉट इनवर्स 1 तो पाई बाई 4 है। इसको देखो, ये है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2, और इसको देखो दिस इज पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 3, आ गया ना tan वर्स 2 tan वर्स 3। So look at this, pi by 4, pi by 2, pi by 2, pi by 4 plus pi, and what remains is माइनस कॉमन ले लो अगर, तो यहां पे लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अगर हम क्यों चाहते हैं tan वर्स 2 प्लस tan वर्स 3, क्यों चाहिए हमको tan वर्स 2 प्लस tan वर्स 3 भाई, बिकॉज वी नो व्हाट इज tan वर्स 1, tan वर्स 2 प्लस tan वर्स 3। What is tan verse 2 plus tan verse 3? It is pi minus tan verse 1, यानी pi minus pi by 4। तो इसकी जगह पर तुम अगर pi minus pi by 4 लिखोगे, yes भाभी, your answer is correct, answer will become pi by 2, correct। देखो ना, यहां से आगे बढ़े अगर हम, pi by 4 plus pi minus tan वर्स 1 यानी पाई बाई 4, इसीलिए मैंने इसको अभी तक ऐड नहीं किया, पाई बाई कैंसिल होने वाला है, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, आंसर इज पाई बाई 2, आंसर इज पाई बाई 2। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग लगाओ, मैं आज एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ जिसमें केवल इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इनको सॉल्व कर डालो। लेकिन अभी भी अपने कुछ जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एडवांस लेवल वाले, वो हमने अभी गो थ्रू नहीं किए हैं, सो वेट फॉर इट, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम कवर करते हैं। फिर ये क्या था, स्टेट, मतलब स्टेट के कुछ क्वेश्चंस हो सकता है इस टाइप में आ जाएं, बट ये बेसिक्स है, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का एप्लीकेशन गॉफ क्या है, अच्छा गॉफ जो है कॉम्पोजिट फंक्शन होता है जो फंक्शंस में आएगा। अभी हम आईटीएफ खत्म करेंगे एंड देन विल गेट बैक टू फंक्शंस। यस, नाउ यू कैन डू योर आईटीएफ बुकलेट, G of F G of F, करेक्ट, F of GX, हाँ, फॉग एंड गॉफ क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, नहीं तो गॉफ चल रहा है। तो जब कॉम्पोजिट फंक्शन में पढ़ेंगे तो फॉग चल रहा होगा, तभी फॉग चल रहा होगा, हमेशा नहीं चलता है। ओके हाँ ठीक है, तो हम लोग अब मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर मैं इस पर लूंगा, डोंट वरी। अब हर वीक में एक लेक्चर मैं इस पर लूंगा, सारे नहीं लूंगा, बिकॉज तुम्हें पता है कि एक लेक्चर हमको फिर स्क्रीन शेयरिंग में करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको पेस बनाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो उसकी रिकॉर्डिंग अभी हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे विद इन हाफ एन आवर, और तुम्हें लिंक भेज दिया जाएगा। अगर कुछ मिस हो गया कनेक्शन की वजह से तो तुम उसको देख लेना। ओके चलो, ओके बाय बाय। बंसल वाली बुकलेट ट्राई कर सकते हो, यस, ओके बाय बाय।